रिश्ते गंदे कर दिए मेरे, जाने कहाँ कहाँ आ जाते हैं। चलो अनी। अनी, इस भिखारी पर ना कोई तरस खाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये ना अपनी हालत का खुद ही जिम्मेदार है। मैंने सुना है लोगों से कि ये ना एक लड़की से प्यार करता था। उस लड़की से प्यार करने का तो बहाना था सिर्फ। मुझे तो लगता है उसे मारता पीटता भी होगा, इसलिए उस लड़की ने इससे पीछा छुड़ाने के लिए इसको छोड़ दिया। शायद उसे सच्चाई समझ में आ गई थी कि इससे प्यार नहीं, उसका यूज़ करना चाहता है। और हनी, मुझे जो लगता है ना, उस लड़की ने इसके साथ बिल्कुल ठीक ही किया है, क्योंकि जो लड़का ऐसा होगा ना, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे लड़के ना प्यार करने के लायक नहीं होते हैं, लड़कियों का यूज़ करना जानते हैं बस। यूज़ किया और छोड़ दिया। अच्छा हुआ लड़की को इसकी सच्चाई पता चल गई और उसने इसको छोड़ दिया। बस करो अर्श, बिना सच जाने तुम किसी के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते, तुम्हें कोई हक नहीं है। अरे हनी, क्या हो गया? मैं तो बस इसकी सच्चाई बता रहा हूँ और तुम इतनी सी बात पे इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ऐसा लग रहा है इसकी एक्स गर्लफ्रेंड तुम ही हो। हाँ अर्श, क्योंकि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और इसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया था, बल्कि धोखा मैंने दे दिया है। मैं ऐसे छोड़ के चली गई थी। हनी, कर ली तुमने अपनी घर शादी की बात? मुझे पता ही होगा तुमने कर ली है। अगर तुमने कर ही ली है बात तो मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर लेके आ रहा हूँ रिश्ते की बात करने के लिए। मैंने अपने पापा से ना शादी की बात की थी, और तुम्हें पता है कि मेरे पापा ने क्या बोला मुझसे? अरे उन्होंने मुझसे सीधा बोला कि लड़का कमाता कितना है, कितना पैसा कमाता है महीने का। मैं क्या बोलती, तुम महीने के सिर्फ 8,000 रुपए कमाते हो और इतने पैसों में ना कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम ढंग से पेट तक नहीं भर सकते हो मेरा, तो शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करूं? हनी प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। अगर मैं कम कमाता हूँ ना तो क्या हुआ, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। हनी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, चाहे मुझे खुद को ही क्यों ना बेचना पड़े, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। और बात रही है तुम्हारे मम्मी पापा की, यानी तो मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। देखो सचिन, मेरे घर वाले ना हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानने वाले, और मेरे पापा ने मेरे लिए एक लड़का ढूंढा है। तुम्हें पता है, पूरा डॉक्टर है। अरे 1 लाख रुपए महीने का कमाता है। 1 लाख रुपए और 8,000 रुपए में ना जमीन आसमान का फर्क है। मैं उसके साथ खुश रह सकती हूँ, वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर सचिन मैंने तुमसे शादी कर ली ना, तो मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगी। मुझे तुम्हारे साथ ना एक एक दिन घुट घुट के रहना पड़ेगा। ना तो तुम मेरा पेट भर पाओगे ढंग से, और ना ही मेरी ख्वाहिशें पूरी कर पाओगे। मैं अपनी लाइफ के साथ ना इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए मैंने सोच लिया है, मेरे पापा ने जो लड़का मेरे लिए ढूंढा है, मैं उससे शादी करूंगी। एटलीस्ट मैं कुछ तो रहूंगी उसके साथ। हनी प्लीज ऐसा मत बोलो, अगर आप नहीं मिले मुझे तो मैं पागल हो जाऊंगा, प्लीज। अरे बस करो यार सचिन, तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार में? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, हमारा जो कुछ भी था ना वो खत्म हो चुका है। मुझे मेरा फ्यूचर देखना है, तुम्हारा साथ है कि मुझे अपना फ्यूचर खराब नहीं करना। मैं जा रही हूँ यहाँ से, और प्लीज मेरा पीछा मत करना। हनी वो तो सही बात तो सुनो मेरी। हनी आज मेरी वजह से इसकी ये हालत है। अगर मैं इसे उस टाइम धोखा नहीं देती तो ये बिल्कुल ठीक होता। मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने जो किया है मैं उसे बदल तो नहीं सकती, लेकिन माफी के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकती।